राजस्थान के मशहूर सिंगर मिस्टर कृष्णा गुर्जर भैया जी को। और मेरे को भैया आपसे ये पूछना है, कहीं वृंदावन में बाबा बनने वाले तो नहीं हो? ये पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी को सुनकर सारी हस्तियां ना वृंदावन में आना चाह रही हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज तुम संत निराले हो। भैया मुझे उम्मीद है कि आपने उसके बाद दूसरा भी किया होगा। एक भजन अभी रिलीज किया है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे भैया जी, राधे राधे। राधे राधे भैया जी। दोस्तों, आप हमारे बड़े भैया राजस्थान के मशहूर सिंगर मिस्टर कृष्णा गुर्जर भैया जी को तीसरी बार मेरे साथ देख रहे हैं और बड़ी खुशी हो रही है। और भैया जी से माफ़ी चाहता हूँ, मैं समय नहीं दे पाया क्योंकि भैया जी का अचानक प्लान बन गया। और रात को पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन किए थे। भैया जी ने मुझे कॉल की थी, इनकी कॉल मैं अटेंड नहीं कर पाया। भैया जी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अरे नहीं। और भैया जी की महानता देखो, मैंने कॉल अटेंड नहीं की तो कोई दूसरा होता तो ये बोलता इसने रात ही कॉल अटेंड नहीं की तो इसे क्यों करूँ कॉल। भैया जी खुद मेरे पास मिलने गए मेरे आश्रम में, और जिस कंडीशन में मैं था और भैया जी उसी कंडीशन में मिले और ब्लॉग बनाया और बहुत अच्छा लगा। और मेरे को भैया आपसे ये पूछना है, कहीं वृंदावन में बाबा बनने वाले तो नहीं हो? पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की असीम कृपा, श्री जी की कृपा, बांके बिहारी जी की कृपा है और लगातार जल्दी जल्दी दर्शन हो रहे हैं। ये कृपा ही तो है। पूज्य गुरुदेव भगवान प्रेमानंद जी महाराज के पावन दर्शन हमने शाम को परिक्रमा मार्ग जहाँ से वो गुजरते हैं, हमारी एक कीर्तन मंडली और कीर्तन मंडली के साथ श्री राधा नाम संकीर्तन हमने किया और पूज्य महाराज जी के पावन दर्शन किए। मैंने भैया को भी याद किया, इन्होंने कहा मुझे जगा देना फ़ोन करके, मैंने फ़ोन किया, उठा नहीं पाए कारण बस कोई नहीं। फिर सुबह हम इनसे मिलने के लिए इनके श्री राम सेवा आश्रम वहीं पहुँच गए और बड़ा आनंद आता है। वृंदावन आकर के आत्मा प्रसन्न हो जाती है। मन में जब थोड़ी सी भी अशांति होती है बस वृंदावन चले आते हैं। ये उन्हीं की असीम कृपा है। भैया जी आपको तो आनंद आ रहा है यहाँ वृंदावन में आके, कहीं ऐसा न हो कि आपका घर छूट जाए। भाभी जी मेरे को दोष दे, ऐसा तो नहीं करोगे? क्योंकि आप गृहस्थी वाले हो, ऐसा तो नहीं करोगे कभी? नहीं। पता नहीं ठाकुर जी की जैसी इच्छा होगी क्या चाहेंगे वो। तो दोस्तों, आपने देखा है अभी तक जितनी बड़ी हस्ती रही हैं वो सभी के सभी, मतलब हवा ऐसी चल गई है। पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी को सुनकर सारी हस्तियां ना वृंदावन में आना चाह रही हैं। आ रहे हैं कि नहीं? आपने किसी को भी ले लीजिए, जो बड़े से बड़ा जो सिंगर हो या राइटर हो या एक्टर हो, वो सभी आ रहे हैं। ये सिर्फ पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी की वजह से आए हैं और उनके आशीर्वाद की वजह से ही। कृष्णा भैया अपने बारे में बता रहे थे कि बहुत सारे प्रोग्राम मिल रहे हैं और बहुत अच्छा, मतलब इनकी कलम चल रही है, इनकी जो जुबान है ना पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी के भजन गा रही है। हाँ, हमने अभी एक भजन अभी रिलीज भी किया है बाबा का। पहले एक भजन हमने गाया था, श्री प्रेमानंद जी महाराज तुम संत निराले हो, मानवता धर्म का पाठ पढ़ाने वाले हो, मानवता धर्म का पाठ पढ़ाने वाले हो। श्री प्रेमानंद जी महाराज तुम संत निराले हो। इसमें एक लाइन लिखी थी हमने जी, सुन के तुम्हारे प्रवचन बाबा युवा पीढ़ी सुधरी रही, हो रही जय जयकार आपकी मेरी नजरिया जिधर गई। सर्वधर्म के श्रद्धालु तुम चाहने वाले हो, श्री प्रेमानंद जी महाराज तुम संत निराले हो। ये गाया पूरा भजन है। यूट्यूब हमारा एक चैनल है, यूट्यूब पर कृष्णा गुर्जर ऑफिशियल, यहाँ हमने पूरा भजन रिलीज किया है। तो भैया मुझे उम्मीद है कि आपने उसके बाद दूसरा भी किया होगा। एक भजन अभी रिलीज किया है। 10-11 दिन हो गए और लाखों लोगों ने उस भजन को सुना है। बाबा प्रेमानंद कहे, हाँ बाबा प्रेमानंद कहे, कट जाए जीवन की बाधा, जपो सब राधा राधा, जपो सब राधा राधा। बाबा प्रेमानंद कहे, कट जाए जीवन की बाधा, जपो सब राधा राधा, जपो सब राधा राधा। ये भजन बहुत प्रिय ये तो आपने हमारे उसका रील पे भी लगाया था। इसकी अंतरा है,
तीनों लोक 14 भवन की स्वामिनी श्यामा जो हमारी है हो। चरणों का चाकर जिनका मेरा तो श्याम बिहारी है हो। श्री जी की कृपा से ही, हाँ श्री जी की कृपा से ही कट जाए जीवन की बाधा। जपो सब राधा राधा, जपो सब राधा राधा। ये आप सुनना, यूट्यूब पर डाला है, मैंने सुना है और मेरे काफ़ी दोस्त आपको सुनते हैं। और एक मेरा दोस्त है फौजी, जो रवि कौशिक है, वो आपकी काफ़ी तारीफ करता है और बोलता है कि भैया से बहुत कुछ सीखने मिला है। और वो बोल रहा था कि आज की जो युवा पीढ़ी में चल रहा है, आज जो कलयुग में चल रहा है, वो आप गा के सुना रहे हैं। बहुत सुधार हो रहा है आपके भजनों से। हमने धार्मिक भजन गीत तो गाए हैं, साथ ही साथ समाज सुधार के बहुत सारे गीत गाए हैं, जिनको हमारी भाषा में छंद भजन बोलते हैं हम लोग। छंद भजनों के माध्यम से हमने बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, वृक्ष लगाओ और दहेज प्रथा बंद करो, कुप्रथाओं को त्यागो, शराब बंद करो, ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं हमारे समाज को सुधारने के लिए, जो अपने गीतों के माध्यम से सर्व समाज 36 बिरादरी को सुधारने का आह्वान हमने अपने भजनों के माध्यम से निवेदन किया है। और हमारी बातों का असर पहुंच रहा है। आप जैसे प्रेमीजन हमें बताते हैं बाद में, हमें ये बात अच्छी लगी। बहुत सारे कॉल फोन पूरे भारतवर्ष के तमाम राज्यों से आते हैं, वो बधाई देते हैं, मेरा हौसला अफजाई करते हैं और कहते हैं कि आप बहुत बड़ा पावन पुनित कार्य कर रहे हैं, समाज को जागृत कर रहे हैं और समाज के साथ साथ धर्म से जुड़े हुए हैं। अब बांके बिहारी की, श्री जी की, बाबा प्रेमानंद जी की ऐसी असीम कृपा है, धुआंधार वृंदावन आए जा रहे हैं। इससे बड़ी कृपा क्या होगी बताइए। कृपा ही है और आते रहिए। और बहुत अच्छा लगता है भैया जब आप आते हो ना, तो ऐसा लगता है कि आप है ना युवा पीढ़ी को ना एक संदेश दे रहे हैं। जैसे भजनों के माध्यम से आपने जितना सारा गाया है ना, वो रियल है। युवा पीढ़ी को पूज्य बाबा प्रेमानंद जी महाराज भी बहुत सुधार रहे हैं। बहुत सारे उनकी बातें, उपदेश हैं, बहुत हृदय करने लायक हैं और बहुत सारा भारतीय समाज उन्होंने सुधार दिया है। और मेला लग रहा है उनकी बातों को सुन सुन करके, वृंदावन हाउसफुल हो रहा है। फिर कब आओगे भैया जी? बहुत जल्द। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ओमवीर जी, आपका प्रेम, आपका भाव ऐसे बना रहे और अपने भाई के प्रति आप ऐसे ही। धन्यवाद, आप सबको प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे।